जय माता दी। जिंदगी में जो काम सबसे मुश्किल लगे उसे सबसे पहले करें। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। सबसे पहले आप सभी को विश वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जनवरी का महीना चल रहा है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाले महीने और ये पूरा साल आपके जीवन में खुशियां लेकर आए और आपके जीवन में जितने दुख है, जितनी परेशानियां हैं, वो सब दूर हों। आज इस वीडियो में हम गोचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांजिट, कि कैंसर राशि वालों का, कर्क राशि वालों का जो जनवरी का महीना है कैसा रहने वाला है। इनका जो चार्ट है हम देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ लगन में ही इनके मंगल और चंद्र ग्रह बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ ही फिर हम देखते हैं कि थर्ड हाउस में यानी पराक्रम में इनके केतु विराजमान है और इनके छठे घर में सूर्य और बुध विराजमान है। देखिए, पूरे जनवरी महीने में कुछ ट्रांजिट होंगे, ग्रहों का गोचर होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली देखनी भी बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर नंबर, जहां पर चंद्रमा बैठा है वहां पर नंबर 4 लिखा है, तो आपकी कर्क राशि है और ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप अपनी कुंडली का निरीक्षण कराना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जब गोचर होता है और आपकी कुंडली साथ में होती है तभी हम सही प्रेडिक्शन पर पहुंच सकते हैं। तो उसको अवश्य ही किसी भी एक विशेषज्ञ को दिखाएं या हमसे संपर्क करें। अगर मैं जनवरी की बात करूं तो बुध का एक गोचर हो चुका है। 4 जनवरी को जो बुध है वो अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 4 से 24 जनवरी तक बुध यहाँ पर रहने वाले हैं, यानी 6th हाउस में है लेकिन धनु राशि में है। उसके बाद जो बुध का 24 जनवरी के बाद परिवर्तन होगा वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ साथ ही जो सूर्य का भी परिवर्तन होगा 14 जनवरी को। अगर हम देखते हैं कि मकर संक्रांति है, वो क्यों होती है? क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है वो धनु से मकर में प्रवेश करेंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो शुक्र और शनि की स्थिति है वो यहाँ पर 8वें घर में है। कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो उन पर अभी ढैया और पनौती भी चल रही है, यानी 2.5 साल से वो किसी न किसी रूप में रिश्तों को लेकर या मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान है। फाइनेंशियल भी उनका चीजें स्टक है, क्योंकि वो शनि की स्थिति, यानी शनि उनके 8वें घर में है और उन पर ढैया चल रही है जो 30 मार्च तक चलेगी। उसके बाद वो इस चीज से फ्री हो जाएंगे। अगर सिर्फ जनवरी की बात मैं करूं तो राहु इनके भाग्य में है और गुरु इनके 11th हाउस में है। हालांकि राहु और गुरु जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक यही रहने वाले हैं, लेकिन अगर हम जनवरी की स्थिति देखते हैं तो एक जो मेन गोचर होगा सूर्य का होगा, बुध का होगा और मंगल का भी राशि परिवर्तन 21 जनवरी को होने वाला है। इसके साथ साथ ही शुक्र का भी राशि परिवर्तन 28 तारीख को होगा। 28 के बाद शुक्र की जो स्थिति रहेगी, शुक्र 11th से निकलकर यानी कुंभ राशि से निकलकर और राहु के साथ यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय जो शुक्र की स्थिति है वो उच्च की हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो कर्क राशि वालों की स्थिति है वो काफी अच्छी होगी। देखिए, कर्क राशि वालों के जो स्वामी होते हैं चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा इनके अभी यहीं पर है, तो ये कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग बनाते हैं और बुध आदित्य योग तो इनके अच्छे हैं, पर जो नीच की स्थिति है तो कर्क राशि वालों को पूरा फल नहीं मिल रहा। आपकी सहूलियत के लिए हमने इस वीडियो को 8 सेगमेंट्स में बांटा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्क राशि वालों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि कर्क राशि में लगन में ही नीच के मंगल बैठे हुए हैं, तो इन्हें अपने बीपी का बहुत ध्यान रखना है। और जो सूर्य और बुध है वो भी 6ठे घर में है, तो कहीं ना कहीं इनको पेट की समस्या, आइज की समस्या इनको रह सकती है। और शुक्र और शनि तो विशेषतः कर्क राशि वालों को ड्राइविंग में भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इनके एक्सीडेंट के भी योग शुरू में बनते हैं। तो जो हेल्थ की बात कहूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो जनवरी रहने वाला है उसे मैं नहीं कहूंगी, तो इन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। लव एंड रिलेशनशिप अगर हम शॉर्ट में देखते हैं सिर्फ जनवरी महीने के लिए, तो जो मंगल की स्थिति है वो अगेन लव लाइफ के जो स्वामी हैं वो इनके नीच के होकर लगन में चले गए हैं, तो लव लाइफ में भी इन्हें बहुत अच्छे फल नहीं मिलेंगे। कम से कम 21 जनवरी तक इन्हें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट्स में जा सकते हैं, एडेमेंसी में जा सकते हैं, जिसको इन्हें अवॉइड करना है। रिलेशनशिप, अदर रिलेशनशिप अगर मैं देखूं तो सिबलिंग्स के साथ भी इनका ओके रहने वाला है। तो 21 जनवरी तक कर्क राशि वालों को रिश्तों में भी बहुत ध्यान रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं मैरिज। देखिए, मैरिज के लिए जो हाउस होता है वो 7th हाउस होता है और इसके जो स्वामी है शनि, तो शनि इस समय अष्टम में है। तो जो मैरिज का भी पार्ट है, जिनकी शादी नहीं हुई है उसमें अभी भी अड़चन है, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनमें भी आर्ग्यूमेंट ना हो, वाद विवाद ना हो, वो एक दूसरे पर डाउट ना करें, इसका भी इन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अष्टम का शनि, क्योंकि इनकी पनौती चल रही है, तो ये समय इनका भी बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं करियर की। देखिए, करियर के लिए जो हम हाउस देखते हैं 10th हाउस देखते हैं
और अगेन अगर मैं कहूं कि कर्क राशि वालों के लिए जो सबसे प्रॉब्लमेटिक ग्रह है, प्लैनेट है, वो मंगल है, क्योंकि इनका कर्म भाव, इनकी एजुकेशन, इनकी लव लाइफ, सबको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मंगल है, और मंगल नीच के होके बैठे हैं, यानी सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एक चीज मैंने कहना चाहूंगी कि अगर कर्क राशि वाले किसी भी रूप में कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, आइदर फॉर प्रॉपर्टी और फॉर बिजनेस और फॉर स्टडीज, तो कम से कम 21 जनवरी तक वो जरूर रुके, क्योंकि स्थिति अभी करियर को लेके भी बहुत अच्छी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस। देखिए, बिजनेस एंड फाइनेंस के लिए भी हाउस जो हम देखेंगे, दशम घर देखते हैं, और जो इसके स्वामी होंगे वो मंगल ही हैं। और रही बात फाइनेंस की, फाइनेंस के लिए हम सेकंड भाव देखते हैं, जिसके स्वामी है सूर्य, जो भी छठे घर में गोचर कर रहे हैं 14 जनवरी तक। उसके बाद सूर्य मकर संक्रांति के दिन धनु से मकर में प्रवेश करेगा, इसलिए हम उसे मकर कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। तो सूर्य की स्थिति जब यहाँ आएगी, हालांकि वो शत्रु घर में होंगे, फिर भी अगर हम कहीं ना कहें तो फाइनेंस जो इनका रोटेशन, लिक्विडिटी थोड़ा सा इंक्रीज होगी, और फाइनेंस इनका सेकेंड हाफ में सुधरने के चांसेस हैं। इसके बाद जब हम देखते हैं स्टूडेंट्स की बात, देखिए स्टूडेंट्स के लिए भी पंचम घर देखा जाता है, और उसके वापस स्वामी जो है मंगल ही है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, उनका मन उतना पढ़ाई में नहीं लग रहा है। अगर उनके पास ऑप्शन है, उन्हें कोई फॉर्म भरना है, कोई एग्जाम देना है, तो कोशिश करें वो एंड ऑफ जनवरी में उस चीज के लिए तैयारी करें, तो डेफिनेटली उनको उसमें सफलता मिल सकती है। इसके बाद हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी। देखिए, पूरी कर्क राशि यानी कैंसर के लिए एक ऐसा ग्रह है जो गुरु है। गुरु की जो स्थिति है वो फिर भी बलवान है, क्योंकि वो डिजायर के हाउस में है, और कहीं ना कहीं वो एक अच्छी सोच रख रहे हैं। तो आपका अध्यात्म के प्रति, भगवान के प्रति आपका झुकाव रहेगा। आप मंदिरों में जाएंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, हो सकता है अभी कुंभ स्टार्ट हो जाएगा 13 जनवरी से, तो उसमें भी आपके ऐसे योग बनेंगे कि आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। इसके बाद हम लक फैक्टर देखते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों के भाग्य में ही राहु विराजमान है, तो भाग्य में अगर राहु विराजमान है तो आप मान के चलिए कि वो आपके भाग्य में थोड़ी अड़चन ला सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि राहु जब भाग्य में आते हैं, नवम भाव हमारे एंसेस्टर्स का, हमारे पुराने जन्मों का होता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पितृ दोष भी लगा देता है। तो आपको विशेषकर जनवरी में ध्यान रखना है। और राहु तो यहाँ 18 मई तक रहने वाले हैं, तो आपको अभी राहु को बहुत अच्छे से हैंडल करना है। किसी भी मतलब एक्स्ट्रा वैकेंसी में, ज्यादा खर्चों में नहीं जाना है। और राहु की स्थिति जो रहने वाली है वो लंबे समय तक रहने वाली है, तो भाग्य की स्थिति में 50-50 कह सकती हूँ। अगर आपका पुरुषार्थ अच्छा रहता है, आप अच्छे कर्म करते हैं, जैसे मंगल है, मंगल की दृष्टियां 7th हाउस पर भी पड़ेगी, तो आपकी चीजें थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। तो भाग्य की स्थिति और कर्क की स्थिति 50-50 है। कर्क राशि वालों पर ढैया भी है, तो इन्हें इस समय बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन एक ग्रह जो शुक्र है, शुक्र इनका 28 जनवरी को राशि परिवर्तन करेगा और इनके भाग्य में आएगा, यानी मीन में आएगा। और मीन में जब शुक्र आते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं, तो उस समय उसकी सीधी दृष्टि इनके धन भाव पर भी पड़ेगी और चीजों में इनके परिवर्तन आ सकता है। मतलब इनका फाइनेंस कैन इंक्रीज, फाइनेंस इनका बढ़ सकता है। तो इस तरीके से शुक्र और गुरु इस महीने में इनकी पार लगाने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आप कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो वो आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जो कर्क राशि है इनके स्वामी होते हैं, शिव माने जाते हैं, चंद्रमा माने जाते हैं। तो कर्क राशि वालों को मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि वो डेली शिव मंदिर जाएं और शिव परिवार पर जल चढ़ाएं, ये उनके लिए अति आवश्यक है। इसके साथ साथ वो एक रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, और सूर्य को अगर ये जल चढ़ाते हैं तो डेफिनेटली इनकी कॉन्फिडेंस में भी बहुत अच्छा रहने वाला है, और ये अपने एटलीस्ट जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको फेस कर पाएंगे और फिर उससे निकल पाएंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम दे रही हूँ। इफ एनीथिंग आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।